उमा ओम गणानंदो गणपति गुंभामहे प्रियानंदो प्रियपति गुंभामहे विधिहीनंद्वा निधिपति गुंभामहे मधु ममामजा कृष्णो ससस्वतः सुबन्धं गांगेलवासे नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः निर्विघ्नताकार्य समाप्त्यर्थं यज्ञविमोचनाय गौरीश्वराय गणानाय नमो नमस्ते। सदा परिभवग्नो हि सदोहं दीर्घास्पदं शिबिरञ्जुनुहं शरण्यं भृत्यादिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जगद्गुरुशिखा आस्मत्संस्थापनमहोदयामन्मयन्दियात्मूर्तिमहान् प्रभुवे नमः प्रभुनमस्कारं समर्पयामः तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं निर्जराचरं गुरुवे नमः परमगुरुवे नमः परात्परगुरुवे नमः धातु नमस्कारं समर्पयामि सुबालादिजोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि नमः नमः सर्वदासाय जगदाधारे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियत्वे नमः बोलो जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की नमति। Ayo
Yeah.
जाते हैं गुरुजी नया वस्त्र पहन के आते हैं। ये उठा लो दरबार जरा सा खाली वीडियो वालों का भी बन जाएगा ना, सब हो जाएगा। हाँ खाली लगाओ सब कैमरे है ना, खाली लो बेटे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्वो वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहदातु बृहदश्वामरुदः कृष्णीमातरः शुभं जामानो वीररे कुजगमयः अग्निर्जिह्वामलवः सूरजक्षसो विश्वैनो देव अवोषागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सुमुहूर्तमस्तु सुमुहूर्तमस्तु प्रेमकाले कल्याणं भवन्तु स्वस्ति मन्त्रार्थः सबलः शन्तो पूर्णः शन्तु मनोरथ शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तवः दीर्घायुष्मयोकाले कानिदायस्मै तद्वाकानां व्यहम् पादोस्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा वीरो यज्ञाग्रतो दूरमुदैर्दैवं तदुपतस्यदैवैति दूरङ्गमञ्जोधिगं योधिरेकन्तन् मनोः शिवसङ्कल्पोऽस्तु येन कर्मोऽनिगं यज्ञैकं विविधे धूरीरः यदपूर्वं यज्ञोपन्दः प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पोऽस्तु यस्मिन् प्रीतः सामययो भुङ्गे अस्मिन्
मनोहासि भूषङ्कल्पमस्तु भारतैरस्व निवजन्मनुज्ञानेनीयभिसुभिर्वाजीनमिव हृत्प्रदेशं यादोजीरञ्जविष्टन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुकारतैरस्व निवजन्मनुज्ञानेनीयते भिसुभिर्वाजिनोरिव हृत्प्रदेशं यादोजीरञ्जविष्टन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु आराम से महाराज, एक लाइन महाराज, लाइन गुरु का एकं सर्वं यदभूतं यच्चवाभ्यं उदारितस्ते सानो यदन्मेनाधिगो महिमानो ज्ञायश्च भूरुखः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिव दशो मृदं देवी त्रिवादूदूरे उरुखः पादोश्चे भवन्पुनः दोतो विश्वं यत्र मत्सः नौसोने अभिततो विराडयायतो विराड इधर देखो सामने, हाँ इधर देखिए। पटके में हाथ लगा, पटके में इधर देखिए सामने। हाँ इधर वो करो थोड़ा सा। अरे भाई जी, हाँ इधर देखिए, थोड़ा पीछे हो जाओ। इधर देखिए सामने देखिए। हाँ इधर देखिए, इधर साकुल चढ़ाओ। इधर देखिए सामने। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन बालराम जी महाराज की, ब्रह्मलीन श्री गुरु जी महाराज की, ब्रह्मलीन श्री राम स्वरूप जी महाराज की, सब संतन की। सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ। बैठ जाओ सारे, भी जिन्होंने चल कर सभी कैमरामैन भी अपनी अपनी जगह चले जाएं। फोटो सेशन पूरा हो चुका है। यदि किसी ने फोटो करने, नीचे बैठ जाओ, ठीक है, ताकि सभी को देखें। सब लोग साइड हो जाए। एक एक करके लेके ज़्यादा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर
श्री राम जय राम। शीघ्रता से महाराज जी थोड़ा इधर, हाँ शीघ्रता से अपनी आदर की चादर उड़ाएं, बस शीघ्रता से, और बाकी लोग अपनी जगह पर बैठे रहे, वहीं से नमस्कार कर दें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शांतानंद जी राम, शीघ्रता से। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय राम। जय राम। परम पवित्र हाँ इधर देखिए, पतित पावनी पुण्य सलीला भगवती भागीरथी का ये पावन तट, भागवत की ये पवित्र और पावन भूमि पर आपने गुरुमंडल आश्रम में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा को श्रवण किया। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत में रस ही रस है और परमात्मा भी रस रूप ही है। मैं सर्वप्रथम गुरुमंडल आश्रम के सभी पूर्वाचार्यों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जिनका तप, जिनका त्याग, जिनकी साधना इस गुरुमंडल आश्रम परिसर में विद्यमान है, सूक्ष्म अणु की तरह, परमाणु की तरह, जो आपकी साधना को, आपके संयम को, आपके तप को, आपके त्याग को नित्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आज का ये पवित्र और पावन दिवस आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और आज द्वितीया तिथि है। हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष के अनुसार तिथि बारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च, तिथि बार नक्षत्र योग और करण का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं और उन 4 नवरात्रों में 2 प्रकट होते हैं और 2 गुप्त होते हैं, और इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्र हैं, जो उनको वासंतिक नवरात्र कहा है, वो प्रगट नवरात्र हैं। और शारदीय नवरात्र शरद काले महापूजा की क्रियते आज वार्षिकी, शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्र होते हैं वो भी प्रगट हैं। लेकिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी और माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्र हैं, ये गुप्त नवरात्र होते हैं। और मैं परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आप शास्त्रों के जानकार हैं। सर्वप्रथम आपने बहुत अच्छी तिथि ली है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है। नीलांचल निवासायो जगन्नाथाय ते नमः। और ऐसे अवसर पर आपने अपने परम प्रिय शिष्य शिव स्वरूप को
गुरुमंडल आश्रम और गुरुमंडल आश्रम से जुड़ी हुई समस्त संस्थाओं का जो उत्तराधिकार है, आज राष्ट्र के शीर्ष संतों की सन्निधि में आपने उनको सौंपा है और हम लोग बहुत हर्षित हैं। आज यहाँ मंच में हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत विराजमान हैं और वहीं हमारी सनातन परंपरा के संवाहक गुरु राम राय उदासीन आश्रम, गुरु राम राय दरबार देहरादून के वर्तमान अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज भी हम सब के बीच में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सब संतों का और पूज्य महंत जी का स्वागत करें। थोड़ा आप लोग जरा शीघ्रता कर लेते ना तो ठीक था, फिर बाद में नमस्कार कर लेना, बढ़िया करना। फिर बाद में जो है, बाद में बढ़िया नमस्कार करना। बस शर्त एक ही है, जो लाए हो उसको वापस मत ले जाना। एक ही समय बहुत बहुमूल्य है और जिन संतों को आज यहाँ मंच पर हमने आमंत्रित किया है, जो संत यहाँ आए हैं, और आप उनका दर्शन करें, उनके विचार सुने और शिव स्वरूप जी को आज सभी संत महापुरुष आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये सुंदर भव्य और दिव्य उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की कि गुरुमंडल आश्रम के छोटे से निवेदन पर और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से, क्योंकि जो निरंतर समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं, इस समय राष्ट्र प्रगति के पथ पर है और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में हमारे संतों का बड़ा योगदान रहा है और राष्ट्र प्रगति के पथ पर है। इसमें दो चीजों का विशेष योगदान है आज के समय में, एक शिक्षा का और एक चिकित्सा का, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो दोनों पर बहुत बड़ा कार्य पूज्य हमारे देवेंद्र दास जी महाराज कर रहे हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। आज की जो अध्यक्षता थी महाराज जी की थी, लेकिन अब महाराज जी को व्यस्तता के कारण थोड़ा बीच में जाना है और महाराज जी ने शहर से उन्होंने कहा कि मैं जो ये अध्यक्षी पद है, आज कौन अपना पद किसको देगा साहब, और आज के समय में पद का त्याग करना बड़ा कठिन है। उन्होंने ये अध्यक्षी पद हमारे सरपंच परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी को दे दिया है। तो आज की ये सभा हमारे परम श्रद्धेय श्री महंत दुर्गादास जी महाराज की अध्यक्षता में होगी। हमारे सरपंच परमेश्वर के पूज्य महंत अद्वैत मुनि जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनका भी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय भगवत धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका भी स्वागत। हमारे बीच में हमारे बहुत ही इस राष्ट्र के सम्माननीय संत परम श्रद्धेय परम पूज्य तपस्वी, जो जिनका संपूर्ण जीवन ध्यान साधना और समाजोपयोगी में व्यतीत हुआ, ऐसे हमारे प्रेम विवेकानंद जी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका भी स्वागत। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी, हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के मुकामी महंत हमारे गोविंदास जी, और इस साइड में भी जो है संतों को माल्यार्पण करें। और हमारे उदासीन ब्रह्महरि आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी जी महाराज, उनका भी स्वागत। मुकामी महंत श्यामदास जी महाराज का भी स्वागत। और हमारे पंजाब से भी कई संत महंत यहाँ विराजमान हैं, उन सभी का भी, हमारे मेहतौली के मुकामी महंत प्रेमदास जी महाराज, हमारे बीरो कला के परम श्रद्धेय परमादरणीय शांतानंद जी महाराज। थोड़ा एक आदमी नाम बताते जाओ मेरे को। परमेश्वर दास जी महाराज, पश्चिम दरवाजा पटना परमेश्वर दास जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे महंत
स्वामी जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, हाँ, और हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महंत सहदेव मुनि जी महाराज, वासुदेव मुनि जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय हीरादास जी महाराज, और महंत बालक राम जी महाराज, और पड़ो अरुणदास जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय गुरमीत सिंह जी महाराज। हम सभी संतों का स्वागत करते हैं। महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी, रमेश मुनि जी महाराज मौड़ मंडी पंजाब, भूमानंद जी महाराज पंजाब, और शांतानंद जी महाराज श्री महंत कला पंजाब, और हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी सुंदर भूमिका निभा रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय महंत सुखदेव मुनि जी महाराज। सुखदेव मुनि जी महाराज, हम सभी संतों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और सभी संतों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी सीट पर आ जाएं और जिससे सभा प्रारंभ हो सके। आप सब जानते हैं गुरुमंडल आश्रम का एक बहुत बड़ा गौरव रहा है, और इस परंपरा में एक से एक महान संत हुए हैं। मुझे भी इस परंपरा के महान संतों का आशीर्वाद समय समय पर मिला, और गुरुमंडल पीठाधीश्वर पूज्य वेदांताचार्य नित्य लीलालीन राम स्वरूप जी महाराज का तो बहुत आशीर्वाद मिला। वो एक ऐसे संत थे, इस राष्ट्र के प्रखर ओजस्वी संत ने कहा था कि मैंने भी अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ पाया है। तो आप विचार करें, जब कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है कि मैंने बड़ों से कुछ पाया है तो वो कितना बड़ा होगा। उसके लिए तो वेद ने एक ही बात कही है, ततो विराट जाए च विराजो अधिपुरुष। आज हम सब लोग, पूरा संत समाज, अखाड़ा, और आज जिनके जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, और भले ही उन्होंने अपना अध्यक्षीय पद सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी महाराज को दिया हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में और इस राष्ट्र में, जहाँ राष्ट्र प्रगति के पथ पर है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा काम किसी संस्था ने किया है तो गुरु रामराय दरबार देहरादून है। लगभग 150 एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं, और उन जगहों पर वो एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं जहाँ आज भी शिक्षा सरकारें नहीं पहुंचा पाई, वहाँ हमारे संतों ने बहुत समय पहले शिक्षा। वो बच्चे आज एजुकेशन के द्वारा, जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से जब बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं, वो पश्चिम में जाकर के सेवा देते हैं। और महाराज जी, सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी दार्शनिक ने कहा है, अगर किसी ने राष्ट्र में प्रशंसनीय कार्य की तो वो भी पाप है। सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अच्छे कार्यों को सहन करो। मैं महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज आपने जो उत्तराधिकार की चाबी है वो शिव स्वरूप जी को सौंप दी है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, और बहुत अच्छा बालक है। हमने भी देखा, संस्कारी बालक है, और पढ़े लिखे संत हैं, पढ़े लिखे। और आप भक्तों से मेरा निवेदन है, गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन आपका काम यह है कि आप भी हमारे परम श्रद्धेय शिव स्वरूप जी को समय समय पर अपना सहयोग देते रहें, और ये संस्था आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक बात कही है, 40 साल तक कोई जब युवा संत बनता है, 40 साल तक उसको सर्वप्रथम परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे बीरो कला पंजाब से पधारे हमारे महंत शांतानंद जी महाराज, प्रारंभ पहला गियर जब बढ़िया लग जाता है तो बाद में गाड़ी दनादन चलती है। महंत शांतानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में अपनी शुभकामनाएं महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज को देने की कृपा करें, और शिव स्वरूप जी को अपनी आशीष देने की कृपा करें। श्री महंत। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि जो हमारी श्री गुरुमंडल आश्रम की
बहुत ही विद्वानों की समाज में, उदासीन समाज में एक अपनी बखरी पहचान विद्वता के लिए, विद्वानों के लिए जानी जाती है। उस गद्दी में हमारे बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी आत्मस्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर वेदांताचार्य स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, और वर्तमान में हमारे महामंडलेश्वर मंत्र 108 स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने समाज के लिए, इस स्थान के लिए बड़ा ही कुछ किया है। आप सब जानते हो महाराज जी, राम स्वरूप जी महाराज, उनका तो जब कोई सभा होती थी तो उनका मान, उनका सम्मान क्या होता हो बताने की बात नहीं है। सभी महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान जहाँ विराजमान हैं वो सब जानते हैं। तो उसके बाद हमारा जो, हमारे वीरों के कला आश्रम का हमारा संबंध है तो हमारे दादा गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी से है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज का जो प्रेम था स्वामी आत्मस्वरूप महाराज जी के साथ था। हमारे गुरुदेव स्वामी श्रेष्ठानंद जी महाराज, उनका प्रेम स्वामी राम स्वरूप महाराज जी के साथ और स्वामी भगवत स्वरूप महाराज जी के साथ। और उसी हमारे परंपरा में मेरा और स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी का, मेरे तो गुरु समान है। मैंने जहाँ मेरे गुरुदेव स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने मेरे को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद यदि मैं गुरुमंडल को भी अपना गुरुस्थान मानता हूँ और स्वामी भगवत स्वरूप महाराज जी मेरे, वो भी गुरु समान है। मैंने उनको हमेशा गुरु का दर्जा और गुरु की निगाह से मैंने उनको देखा। उन्होंने मेरे को अपने बच्चे नहीं, शिष्य की तरह उन्होंने मेरे को सब, यदि मैं आज जहाँ हूँ तो उनकी कृपा से। अरे भाई, उनके पास रहने से, उनके पास आने से, यहाँ गुरुमंडल रहने में आने, यहाँ समय व्यतीत करने वाला आदमी जहाँ से बिल्कुल संत बनकर ही हो निकलता है। तो शिव स्वरूप जी महाराज, जिनको आज उत्तराधिकारी मेहनती रस्म पगड़ी अभी हमारे उदासीन पंचायती खड़ा बड़ा के श्रीमान मन दुर्गादास जी महाराज, श्रीमान मन अद्वैतानंद जी महाराज, और हमारे देहरादून बड़ी गद्दी गुरु श्री गुरु राम राय दरबार के श्रीमान मन देवेंद्र दास जी महाराज, उनकी तरफ से तिलक चादर हुआ। तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें तो पूरी आशा है कि वो गुरुमंडल आश्रम की जो परंपरा है, विद्वानों की परंपरा है, समाज की सेवा की परंपरा है, उसको वो और भी बढ़ाएंगे, जे हमें पूरी आशा है। और जब से वो आश्रम में आए हैं, मैं उनको देखता हूं तो उसमें सजनों जो सेवा मिलती है ना गद्दी की, जे सेवादार को मिलती है। तो शिव स्वरूप जी जब से आश्रम में आए हैं तो मैं उनको जब से देखता हूं, मैंने कभी नहीं उनके मन में ऐसा देखा कि उनको ऐसा है कि मैं भगवत स्वरूप महाराज जी का शिष्य हूँ, इतने बड़े आश्रम का शिष्य हूँ। जे अभिमान, जे अहंकार, जे बात उनके आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं। संतों के बर्तन उठाने, चाय पिलाना, पोछा झाड़ू तक खुद करते मैंने इनको देखा। तो ऐसे संत इस गद्दी में विराजमान हुए तो हमारे गुरुमंडल का जो भविष्य है वो आगे और भी सुनहरा होगा, जैसी आशा और हमें उम्मीद है। सो मैं स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, हमारे गुरुतुल्य, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे छोटे गुरु भाई जो आज इस गद्दी पर, श्री गुरुमंडल आश्रम की गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं, उनका महंती तिलक चादर हुआ है, उनको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरह, जिस तरह स्वामी भक्त स्वरूप जी महाराज, स्वामी राम स्वरूप जी महाराज जी ने समाज की और संगत की सेवा की, इस आश्रम को बुलंदियों पर लेकर गए, वो भी आगे अपने गुरु पद चरणों पर चलते हुए इस आश्रम को और भी आगे लेकर जाएंगे। ऐसी कामना करता हूँ, मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं शिव स्वरूप जी को हमारे माँ शांतानंद जी महाराज ने दी
ये जो उत्तराधिकार की जो चादर होती है, विद्वानों ने कहा है बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चादर होती है। किसी को भी कोई पद मिलता है, बस पद के बाद मद ना आए, पद के बाद मद ना आए तो उससे बड़ा ज्ञानी और कुछ नहीं। और एक बात और बता दूं, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी उत्तराधिकार तो दे दिया, बालक अभी छोटा है। हमारे यहाँ अवस्था से कोई चीज नहीं मिली है। अवस्था से मिलती तो फिर तो बात ही क्या थी। हम बौद्ध दर्शन कभी देखना, बौद्ध दर्शन में ज्ञानी उसी को कहा है जो बालक है। और हमें ये विश्वास है, आपने अभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, हजारों वर्ष जिनकी उम्र थी वो नीचे बैठे थे, और जिनकी उम्र 8 और 8 की थी वो ऊपर बैठ करके व्याख्यान कर रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ अवस्था से नहीं जोड़ा है, हमें विश्वास है। और इतने संतों का आशीर्वाद है, इतने संतों की कृपा है, तो आने वाले समय में ये गुरुमंडल आश्रम के गौरव को और बढ़ाएंगे। आइए अब मैं इसी क्रम में 2 मिनट के लिए हमारे महतौली के मुकामी महंत प्रेमदास जी से निवेदन करता हूँ। सभी महापुरुषों का नाम ले चुके हैं, सीधे सीधे एक सतपंच परमेश्वर का नाम ले लो और हमारे पूज्य महंत देवेंद्र दास जी महाराज का ले लो, बस उसमें ही हमारा भी आ गया। बोलो सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, हर हर महादेव। आज हमारे परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के हमारे उदासीन संप्रदाय के महामंडलेश्वर श्री स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी ने आज जो अपने परम शिष्य श्री शिव स्वरूप जी को जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं। और इस आज के इस शुभ अवसर पर विराजमान हमारे श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य श्रीमान महंत श्री दुर्गादास जी महाराज, पूज्य श्रीमान महंत श्री अद्वैतानंद जी महाराज, गद्दी नसीन परम पूज्य परम आदरणीय देहरादून दरबार के महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज, हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, और भी जितने भी सभी संत हैं, सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप भक्त लोग सबको राम राम। ये जो कार्य है महाराज जी ने किया, बहुत सुंदर किया। और इसी तरह अगर हमारे और भी आश्रम हैं, अपने आप में स्वतः जिम्मेदारियों का बोझ यदि अपने सामने ही ऐसे देते रहे तो आगे मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की जो अनेकों प्रकार की जो द्वेष भावना और जो राग द्वेष चलता रहता है वो नहीं होगा। महाराज जी ने बहुत सुंदर कार्य किया और मैं शिव स्वरूप जी से उम्मीद करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, उनको महान शक्ति दे और इस जिम्मेदारी को। कहते जन्म जन्म का शुक्र जागा, ध्रुव को भयो विमल वैराग। जब जन्म जन्मांतर का भाग उदय हुआ, ध्रुव को विमल वैराग उत्पन्न हुआ। कहते जो संत होते हैं ये तो जन्म जन्मांतर के होते हैं, उम्र छोटी होती है पर उनकी तपस्या न जाने कितने जन्मों की होती है। जो आज उनको ये पद प्राप्त हुआ है वो उनके जन्म जन्मांतर की तपस्या से प्राप्त हुआ है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ और सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरि ओम, शांति शांति शांति। बहुत बहुत सुरेश मुनि जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। आइए मैं इसी क्रम में अब 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय महंत दाम को भी अपनी ओर से शुभकामना देने की कृपा करें। दामोदर शरण जी। नंद भगवान की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत शुभ अवसर पर गुरुमंडल आश्रम में ये सभा महाराज श्री ने मंच पर विराजमान श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के ब्रह्मणश्री जमात के महंत श्री दुर्गादास जी महाराज, श्री महंत अद्वैतानंद जी महाराज और देहरादून गुरु रामदास दरबार के श्री महंत स्वामी देवेंद्र दास जी महाराज और इस गुरुमंडल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, मंच का कुशल संचालन कर रहे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज। महाराज, इस आश्रम से हमारे गुरु महाराज और दादा गुरु नानक शरण दास जी का बड़ा संबंध रहा। महाराज श्री बड़े महाराज श्री के साथ हमारे दादा गुरु और गुरु महाराज जी का बहुत प्रेम रहा। अपने जीवन काल में जो ये उत्तराधिकार की परंपरा हमारे संतों में चली, बहुत अच्छी बात है। इससे आश्रम में कोई भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है वो महाराज वो सब खत्म हो जाता है। मैं शिव स्वरूप को शुभ मंगल कामना और गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए, गुरु महाराज की सेवा करते हुए आश्रम की दिन दुर्ती रात चौगनी उन्नति करें, सेवा करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद श्री महंत दामोदर शरण दास जी महाराज का। अभी अभी हमारे बीच में और भी कई संत महापुरुष पधारे हैं। श्रद्धेय आचार्य हरिहरानंद जी महाराज, श्रद्धेय रविदेव शास्त्री जी, दास जी और हमारे अन्य अखाड़ों आश्रमों से भी संत यहाँ पधारे हैं। आइए अब मैं जिनसे निवेदन करने जा रहा हूँ, मैंने आपको षडदर्शन में और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए गुरु रामराय दरबार आज मानवता की सेवा कर रहा है। मेरा एक परम सौभाग्य है कि वर्तमान गद्दी नशीन परम श्रद्धेय परम पूज्य परम विद्वान देवेंद्र दास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव का दर्शन, उनका सानिध्य और उनकी सन्निधि का मुझे भी जीवन में लाभ मिला। वो एक अलभ्य महापुरुष थे और जो हम पढ़ते थे कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, वो हमने उनमें प्रत्यक्ष रूप में देखा। बिल्कुल एक साधारण सा कुर्ता, एक पैजामा, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा जज्बा था कि मैं मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ करूं। और हम उदासीन संप्रदाय के लोग इसलिए भी हम गर्वित हैं, हम इस बात का अभिमान करते हैं कि पहला मेडिकल कॉलेज जो है हमारे संप्रदाय ने देवभूमि उत्तराखंड को दिया। पहला मेडिकल कॉलेज। लगभग 150 शिक्षण संस्थाएं इस समय काम कर रही हैं। मैं पिछले साल मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं सीधे देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में पहुंचा। और आपको मैं एक निवेदन करूं, आदमी जब हॉस्पिटल जाता है तो पहले अपनी व्यवस्था साथ लेके जाता है, नहीं समझ रहे हो? लेकिन मेरे को एहसास हुआ और ऐसी सेवा हुई, शायद ऐसी सेवा किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं होती। मैं महाराज जी का बहुत कृतज्ञ भी हूँ। और आपने, मुझे आज स्मरण आ रहा है, गुरु ने एक चेला बनाया था, प्रातः काल का समय था, एक व्यक्ति तेज ज्वर से बुखार से पीड़ित आया, क्योंकि चेला डॉक्टर था। और गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा एक काम करो, एक मरीज आया है और इसको जरा सा इंजेक्शन की जरूरत है, दवा की जरूरत है, इसको दवा दो। चेला बोला, गुरुजी मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। तब गुरुदेव ने कहा था, प्रार्थना से भी ऊंची सेवा होती है। और वो सेवा इस समय वर्तमान में श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज कर रहे हैं। इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप यहाँ आए,
गुरुमंडल आश्रम के प्रति आपका प्रेम, आपका स्नेह। और गुरुमंडल आश्रम ने भी, ध्यान से सुनना, 2 एम्बुलेंस पूरा जिसमें सारा सिस्टम है। और मैं महाराज जी आपकी ही एम्बुलेंस में देहरादून से जो वहाँ एम्स में गया, क्योंकि मैं आपकी एम्बुलेंस की चर्चा करता था, मेरे को क्या मालूम था कि मेरे को ही उसमें बैठना पड़ेगा। कई बार उल्टा भी हो जाता है। ध्यान से सुनना, 2 एम्बुलेंस जो है महाराज श्री ने इंद्रेश हॉस्पिटल को दी। लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये महामंडलेश्वर हमारे भगवत स्वरूप ने ये नहीं दी, ये आप सब ने ये 2 एम्बुलेंस दी है। और महाराज जी आप इसमें जो है ना, अभी फुल स्टॉप मत लगाना, कॉमा बनाए रखना। आपके हाथों और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराने हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराने हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, आज सब लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसे समय पर आपने जो ये मुहूर्त निकाला है, मेरे को ऐसा लगता है आप ज्योतिषी भी हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त आपने निकाला, जहाँ लोग आज भगवान जगन्नाथ को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और ऐसे समय पर आप अपने परम शिष्य शिव स्वरूप जी को उत्तराधिकार सौंप रहे हैं। तो आज जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भी हैं, और मेरे को ऐसा लगता है साधु के जीवन में एक कठिनाई आती है, अंतिम समय में उसके भीतर थोड़ा असुरक्षा की भावना आती है कि मेरे को संभालेगा कौन। हम सब इसलिए निश्चिंत हैं कि हमें उस समय देवेंद्र दास जी महाराज संभाल लेंगे। तो हम इनको अपने संरक्षक के रूप में भी मानते हैं। अभी भी महाराज थोड़ा सा अस्वस्थ हुए तो इंद्रेश हॉस्पिटल ही सीधे पहुंचे, हमें बाद में पता लगा। आइए मैं आप सब की ओर से, पूरे संत समाज की ओर से और गुरुमंडल आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से, क्योंकि महाराज श्री को कार्य विशेष से जाना है, हमारी तो इच्छा थी कि आप अध्यक्षता करें, लेकिन कार्य वहाँ आप जानते हैं इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और इतना बड़ा हॉस्पिटल और 150 एजुकेशन सेंटर चलाने, ये कहना बड़ा सरल है, विश्वविद्यालय, ये सब यूनिवर्सिटी चलाना, ये सब बातें जो है ना, बातों से जमा खर्च नहीं होता है। तो एक एक सेकंड का बड़ा महत्व होता है। मैं आप सब की ओर से महाराज श्री से निवेदन करता हूँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हमारे पूज्य श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज, गुरु राम राय दरबार, देहरादून। आज के इस पवित्र आयोजन के अध्यक्ष और हमारे पंचायती अखाड़ा उदासीन के श्री महंत दुर्गादास जी, पूज्य महंत अभय दास जी महाराज, हमारे गुरुमंडल आश्रम के पीठाधीश्वर पूज्य भगवत स्वरूप जी महाराज, हमारे भगवत धाम के विवेकानंद जी महाराज और डोमेट के हमारे प्रेम विवेकानंद जी महाराज, और बहुत सारे संत महापुरुष यहाँ पे हैं। और जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे परम मित्र भाई हरिचितानंद जी महाराज, जिनकी वाणी में सरस्वती माँ सरस्वती का वास है। और गुरु महाराज के यहाँ पे भक्त जो दूर दूर से आए हैं, मैं परम पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो समारोह है, एक ये ऐतिहासिक दिन है। गुरुमंडल आश्रम की बहुत बड़ी परंपरा रही है, गौरव गाथा रही है। और बलराम मुनि जी महाराज, आत्मस्वरूप जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की, और उसके बाद परम पूज्य ब्रह्मलीन राम स्वरूप जी महाराज, जो सभी बड़े साधक थे, तपस्वी संत थे, और जिनकी विद्वत्ता पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब मदन मोहन मालवीय जी उस समारोह में थे और उसका उद्घाटन हो रहा था हिंदू विश्वविद्यालय का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो जब वहाँ पे परम पूज्य ब्रह्मलीन रामस्वरूप महाराज जी ने अपना ओजस्वी भाषण दिया धारा प्रवाह संस्कृत में, तो वो खड़े होकर उनका अभिनंदन किया कि धन्य है भारतवर्ष जहाँ इतने बड़े विद्वान महापुरुष हैं। तो बहुत बड़ी परंपरा इस आश्रम की रही है। और श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून और गुरुमंडल आश्रम का जो संबंध रहा है वो पिछले 4 पीढ़ियों से रहा है। मेरे दादा गुरु लक्ष्मण दास जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मलीन आत्मस्वरूप जी महाराज
और उनके शिष्य राम स्वरूप जी महाराज, उनके बीच में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था और महाराज जी अक्सर यहाँ आया करते थे। तो बहुत बड़ी परंपरा इसकी रही है और महापुरुषों ने अपने तप से इसको सींचा है। और आज मैं महाराज श्री को विशेष बधाई देता हूँ, परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप महाराज जी को, कि आपने बहुत ही योग्य, शांत, गंभीर, ओजस्वी संत को जो है आज अपना उत्तराधिकारी बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यहाँ की परंपरा रही है उस परंपरा पर वो खरे उतरेंगे। मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मित्र भी मानता हूँ और पूरा सहयोग इसमें उनको हर कार्य में मिलेगा। वो निश्चिंत होकर जो है इस परंपरा में आगे बढ़ें। ये श्रेय का मार्ग है, परमात्मा तक ले जाने का मार्ग है। तो कहीं भी उनको कोई चिंता न हो, किसी भी तरह का कोई शक न हो, निसंदेह वो इस मार्ग पे आगे बढ़ाएं। और इतना बड़ा भक्तों का समूह है, निश्चित आप लोग भी उनको सहयोग करें। और उनकी आयु भी बहुत छोटी है, लेकिन संतों के लिए कोई आयु नहीं होती है। मुझे निश्चित भरोसा है कि वो जो यहाँ की परंपरा रही है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और जो उपलब्धियाँ आश्रम की अभी तक हुई हैं उसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। मैं उनका आह्वान करता हूँ, जैसे पूज्य हरिचंद्रानंद जी महाराज ने बताया कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं उनका आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में काम करें तो हम मिलके इन कामों को और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपकी जो उम्र है वो पढ़ने की है। अगले 10 सालों में मैं चाहता हूँ कि आप, जैसे आपके दादा गुरु जो हैं वो वेदांताचार्य हुए हैं और आप जो हैं गुरु आपके सर्वदर्शनाचार्य हुए हैं, तो आप भी आगे विद्या भारती PhD करें और आधुनिक शिक्षा के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय से जो है मैनेजमेंट में PhD कर सकते हैं। और जो समाज में आजकल बहुत सारी खामियां हैं, जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। मैं हर पल जो है आपके साथ खड़ा रहूँगा और हर तरह का सहयोग आपको करूँगा, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है युवा संतों का मिलना। तो महाराज श्री जो हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सही समय पे उन्होंने एक बहुत अच्छे शिष्य का चयन करके और अपना उत्तराधिकारी जो है उनको आज वो जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुमंडल आश्रम में जो एक आदर्श आश्रम की जो धारणा होती है उसमें हर चीज़ें हैं। मैं कल एक बहुत अच्छी पुस्तक गुरुमंडल आश्रम के बारे में पढ़ रहा था, निहारिका। महाराज जी जो हमारे राम स्वरूप जी महाराज हैं ब्रह्मलीन, 1910 में इस आश्रम की स्थापना हुई और 2010 में इस आश्रम के शताब्दी वर्ष मनाया गया। उस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर पुस्तक जो है आश्रम में छापी है, तो बहुत सारी जानकारी उसमें है। यहाँ पे हिंदुस्तान की एक दुर्लभ पुस्तक हरिवंश पुराण यहाँ पे उपस्थित है। उसके बारे में भारत सरकार के तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा जी, उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छा टिप्पणी जो है लिखी है कि ये अगर आश्रम जो है अगर इसको सरकार के संग्रहालय में दे दें तो बड़ी कृपा होगी। ये बहुत ही अमूल्य धरोहर इस आश्रम की है। और महाराज जी ने यहाँ पे संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है और गौशाला भी है, जो एक आश्रम की विशेषता होती है। गौमाता की भी यहाँ पे जो है सेवा हो रही है। और 2 साल पहले 17 मार्च 2020 को ये सुंदर गुरुदेव को उन्होंने समर्पित इस संस्कृति भवन का जो है निर्माण कराया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि महाराज श्री की ये है। और इसके अलावा जैसे अभी महाराज श्री ने बताया कि हमारा जो इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में है, उसके लिए महाराज जी ने 2 अति आधुनिक जो है एम्बुलेंस दी है। 50 लाख से अधिक उनकी जो है कीमत है। तो महाराज जी दानी भी हैं। तो एक जो संत के अंदर जो सारे गुण होने चाहिए वो महाराज जी के अंदर विद्यमान है। और बहुत सही टाइम पे उन्होंने शिष्य का चयन किया है, उत्तराधिकारी बनाया है। और निश्चित तौर पे उनके चरणों में बैठकर जो भारतीय ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन जो है हमारे पूज्य शिव स्वरूप जी महाराज करेंगे। और जो विद्वत्ता इस आश्रम के संतों की रही है उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और अपने भाई और मित्र शिव स्वरूप महाराज जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप निश्चिंत रूप से आगे बढ़े, आने वाला समय आपका है, ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। एक बार मैं फिर यहाँ पे उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा और सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि आप महाराज श्री का जो है सहयोग करें और हर तरह से इस आश्रम को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।